हाँ जी, वाई डायबिटीज़ इज़ इंक्रीजिंग इन इंडियन चिल्ड्रन। भारतीय बच्चों में रिसेंटली डायबिटीज़ के केसेस इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। आज अगर आप किसी भी इंडियन स्कूल या सोसाइटी में जाकर देखेंगे तो एक डिस्टर्बिंग चेंज क्लियरली देखने को मिलेगा। बच्चों में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, शुगरी ड्रिंक्स, पैक्ड फूड बढ़ता ही जा रहा है और मेटाबॉलिक डिजीज़ इंक्लूडिंग टाइप 2 डायबिटीज़ जो पहले मोस्टली एडल्ट की डिजीज़ समझी जाती थी, वो अब यंगर एज ग्रुप में भी देखने को मिल रही है और ये एक कंसर्निंग फैक्टर है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या हर डायबिटिक चाइल्ड ने शुगरी ड्रिंक ज़्यादा कंज्यूम करी होती है? तो सीधा सा आंसर है नो। और यहीं पे सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। चिल्ड्रन में डायबिटीज़ मेनली 2 टाइप्स की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, जेनेटिक्स, एक्सेसिव बॉडी फैट, पुअर डाइट और सीडेंटरी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट आता है टाइप 1 डायबिटीज़। यह एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें बॉडी इम्यून सिस्टम में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को ही डैमेज कर देती है और इसमें बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है। सेकंड, टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, जेनेटिक्स, एक्सेसिव बॉडी फैट, पुअर डाइट और सीडेंटरी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। सो डायबिटीज़ एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले बेसिक बायोलॉजी समझते हैं। जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, बॉडी उन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाता है। अब ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स तक अंदर आने के लिए, एंटर करने के लिए इंसुलिन एक तरह का काम करता है। इंसुलिन पैनक्रियाज के बेटा सेल से प्रोड्यूस होता है। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो नहीं पा रहा है या बॉडी इंसुलिन को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने लगता है और यही डायबिटीज़ का बेसिक मैकेनिज्म है। लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ का मैकेनिज्म कंप्लीटली सेम नहीं होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ चिल्ड्रन में इंपॉर्टेंट होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 डायबिटीज़ प्राइमरी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इस कंडीशन में इम्यून सिस्टम गलती से पैनक्रियाज के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बेटा सेल्स को अटैक करता है। रिजल्ट, बॉडी में इंसुलिन की सवर डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना ये एक कहकर पॉसिबल नहीं है। बेटा सेल्स को अटैक करता है। किसी चाइल्ड को टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप होती है तो उसका डायरेक्ट रीज़न यही नहीं होता कि उससे चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाई है या फिर प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करा है। टाइप 1 डायबिटीज़ के डेवलपमेंट में जेनेटिक, ससेप्टेबिलिटी और इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स का रोल हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉज हर केस में कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं करा जा सकता। इसलिए पेरेंट्स को भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज याद रखना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज़ चाइल्ड की गलती नहीं है। सिम्टम्स में एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास ज़्यादा लगना, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना, बहुत सीवियर और बहुत तेज़ी से एक्सट्रीम वेट लॉस होना, एक्सट्रीम टायर्डनेस, बच्चा दिन भर थका थका रहना और समटाइम्स वॉमिटिंग और एब्डोमिनल सिम्टम्स हो सकते हैं। किसी चाइल्ड में ऐसे सिम्टम्स रैपिडली डेवलप्ड हो रहे हैं तो मेडिकल इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन ट्रीटमेंट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होता है। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ पर। टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन इंसुलिन के सिग्नल को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और इसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इनिशियली पैनक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करके कंपनसेट करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम के साथ ग्लूकोज रेगुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। चिल्ड्रन और टीनेजर में टाइप 2 डायबिटीज़ के स्पेशल रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव बॉडी फैट, एब्डोमिनल और विसरल बॉडी फैट, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, हाई इंटेक ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस शुगर फूड, शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी प्रोडक्ट्स, पुअर स्लीप साइकिल या फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड हाईली सीडेंटरी इन्वायरमेंट। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडी वेट एक फैक्टर है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। हम किसी चाइल्ड को लेजी या अनहेल्थी लेबल नहीं करना चाहते हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिसमें जेनेटिक्स, फूड इन्वायरमेंट, फैमिली हैबिट्स, स्कूल इन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन, मार्केटिंग और फिजिकल एक्टिविटी सबका रोल इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों में डायबिटीज़ का जल्दी पता लगेगा तो उनकी ग्रोथ, उनका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा, उनकी किडनी, उनकी आइज़, उनकी नर्व, हार्ट हेल्थ ये सब ठीक रहेगी और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी। टाइप 2 डायबिटीज़ से बचने के लिए आप सिर्फ घर का खाना खाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी नहीं हो सकती। बचपन से ही बच्चों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, स्पोर्ट एक्टिविटी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे अगर ओवरवेट हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इसका बहुत ध्यान रखिए। देखिए, इस अवेयरनेस की ज़रूरत लोगों को भी है और गवर्नमेंट को भी है। जैसे कि प्रोसेस फूड की मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत स्पीडली रैपिडली इंक्रीज हो रहा है,
लेकिन इसके साथ साथ इसमें एडल्ट्रेशन, हिडन इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, और FSSAI को इन सब पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसलिए अवेयरनेस की ज़रूरत हम सबको है, क्योंकि डायबिटीज़ शरीर को बीमारी का घर बना देती है और साथ साथ एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है डायबिटीज़ से, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम, बोन डेंसिटी कमज़ोर होना, आइस की प्रॉब्लम, नर्व्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और पता नहीं क्या क्या। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हेल्दी डाइट फॉलो करते रहिए, कंसिस्टेंट वर्कआउट करते रहिए। प्रिंस गोपाल साइनिंग ऑफ।